अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अहम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। शाहीन आफरीदी के साथ पीसीबी के मुबैना नारवा सलूक पर शाहिद आफरीदी बरस पड़े। क्रिकेट के अजीम ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अगले माह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आलमी कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के ऐलान करदा 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी अपनी रिहैब खुद कर रहे हैं और पीसीबी उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रही। वाज़ेह रहे कि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी घुटने की इंजरी से सेहतयाब होने के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन में अपनी बॉलिंग का आगाज़ करेंगे और इसी माह के आखिर में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शमूलियत के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वो श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान दाएं घुटने में चोट लगने से जख्मी हुए थे, जिसके बाद वो सीरीज़ के दूसरे टेस्ट पाकिस्तान के दौराए हॉलैंड और एशिया कप से बाहर हो गए थे। इब्तदाई तौर पर उनकी बहाली का दौरानिया 28 अगस्त को ख़त्म होना था, लेकिन इसके बाद वो इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचेस की T20 होम सीरीज़ से भी बाहर हो गए हैं। पीसीबी के मुताबिक बोर्ड के मेडिकल पैनल ने उन्हें मज़ीद अपने इलाज के लिए इंग्लैंड भेजने का फैसला किया था। और अब बिजनेस से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनीज पैदावार जुज़वी तौर पर बहाल करने पर रज़ामंद। मकामी एक्टिव फार्मास्यूटिकल अज्जा API मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से खाम माल की कीमतों में 10% तक कमी करने का ऐलान किया गया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने पैरासीटामोल की पैदावार जुज़वी तौर पर बहाल करने की यकीन दहानी करवाई है। इजलास में हुकूमती नुमाइंदों और पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सरबराह काजी मंसूर दिलावर ने भी इजलास का मुशाहिदा किया। वज़ारत सेहत के एक अहदेदार ने कहा कि वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल ने पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनियों से दरख्वास्त की है कि दवासाज कंपनियां दवा की पैदावार दोबारा बहाल करें, बिलखसूस ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी जो 80% मार्केट शेयर के मालिक है। अहदेदार का कहना है कि स्टेक होल्डर्स ने बताया कि उनकी कंपनी पहले ही एक गोली ₹1 के नुकसान के सामना कर रहे हैं। दवाओं की कीमतों में इजाफा अगर ना हुआ तो उनके लिए इसकी पैदावार जारी रखना मुश्किल हो सकता है। API मैन्युफैक्चरर्स ने खाम माल की कीमत में 10% कमी करने पर अब इत्तेफाक किया है और दीगर दवासाज कंपनियों को पैरासीटामोल की पैदावार दोबारा शुरू करने पर भी आमादा किया है। उनका कहना था कि स्टेक होल्डर्स की जानिब से पैरासीटामोल की पैदावार को जुज़वी तौर पर शुरू करने की यकीन दहानी करवा दी है। उन्होंने कहा कि दवाओं की कीमत में इजाफे के बाद ही मुकम्मल पैदावार शुरू की जाएगी। PPA के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन उस्मान शौकत ने कहा कि दवासाज सनतकारों ने रज़ाकाराना तौर पर मकामी API की कीमतों में कमी का फैसला किया है ताकि शहरियों की मदद की जा सके। उन्होंने तजवीज़ पेश की और कहा कि हुकूमत सनतकारों के मसाइल और उनके तवील मुद्दती हल और अद्वियात की दस्तयाबी के लिए हमारी मदद करे। PPMA के चेयरमैन दिलावर का कहना है कि जिन कंपनी ने दवा की पैदावार रोक दी थी उन कंपनियों को सदका जारिया के तौर पर पैदावार दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम दवासाज सनतें दोबारा पैदावार शुरू करें, चाहे कंपनियों को माली नुकसान का सामना ही क्यों ना हो। उनका मजीद कहना था कि API प्रोड्यूसर्स ने खाम माल की कीमत में 10% कमी का ऐलान किया है और ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने जुज़वी तौर पर पैदावार शुरू करने का ऐलान किया है।
اور اب بات کرتے ہیں اس شوبز ایک معتبر اور معروف نام خلیل الرحمان قمر صاحب کا۔ آڈیو کا لیک اسکینڈل سامنے آیا تو رد عمل بھی سامنے آیا۔ جی ہاں، میرے پاس تم ہو جیسے بہترین ڈرامے کے مصنف خلیل الرحمان قمر ایک مقبول پاکستانی مصنف ہے، تاہم وہ تنازعات کا شکار رہتے ہیں۔ اس مرتبہ وہ ایک خاتون کے ساتھ لیک آڈیو کال کی وجہ سے سرخیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جس میں وہ ایک خاتون کو شوہر سے چھپ کر ان سے ملنے آنے اور تصاویر بھیجنے کی بات کرتے سنائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں خلیل الرحمان قمر کہ میں اس لیک آڈیو کال اسکینڈل کے حوالے سے اپنا پہلا اور آخری بیان دے رہا ہوں۔ بات یہ کہ میرے خلاف پروگرام چلائے گئے تھے اور میں ایک گناہ گار انسان ہوں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی بہتری کے لیے کام کرتا ہوں۔ یہ آڈیو 3 سال پہلے لیک ہوئی تھی، لیکن اس وقت کسی نے شور نہیں کیا، تاہم مجھے بدنام کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے پھیلایا گیا۔ اب اسے ہائپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت سے محاذوں پر تنہا لڑ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں منتخب ہوں اور میں اپنے خلاف ایسی سازشوں کا سامنا کروں گا۔ اب وہ میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ آپ آسانی سے میری آڈیوز کو کسی سے بھی اسکرپٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اگلی بار اگر آپ آڈیو بنائیں تو براہ کرم آڈیو میں کسی غیر شادی شدہ لڑکی کو شامل کریں، کم از کم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور اب تک کے لیے فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولا کیجیے۔ آپ کا ایک لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔